Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called linear equation, pair of linear equations and two variables. 3.6 लास्ट एक्सरसाइज है. लास्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से ऊपर कोई स्टेटमेंट दे रखी है जो कि कह रही है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ये क्या बात हुई? ये कई लोग पढ़ते भी नहीं है, एज इट इज बिना पढ़े तुम सॉल्व भी कराओगे. ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही तो है. ये भी तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ही तो है. अगर मैं ये बोल देता हूं तो आप मेरे खिलाफ मतलब मेरे को पकड़ सकते हो कि सर के कंसेप्ट क्लियर नहीं है. 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2 लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसकी पावर 1 है. ऊपर आके इसकी पावर -1 हो जाएगी और जिसकी डिग्री -1 हो वो लीनियर तो नहीं होता. अरे लीनियर तो छोड़ो, वो पॉलिनोमियल भी नहीं होता. आपने 9th क्लास में ये पढ़ा होगा मुझसे या किसी से भी कि पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर मतलब ये x y z की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. तो ये उनके इस येलो वाले पार्ट का मतलब है. कंसेप्ट वाइज बता रहा हूं, नहीं तो सीधा सॉल्व करा सकता था ऐसे ही बस चलो जी बेटा इसको सॉल्व करो. नहीं, 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 2. 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 13/6. जब इसको देखा वैसे बोलने की जरूरत नहीं है. 1/x दोनों के पास आ रहा है. जल्दबाजी बढ़िया आपके सर को, इतनी जल्दी है पता नहीं मेरी कौन सी ट्रेन छूट रही है. और बिलीव मी मुझे कहीं नहीं जाना, आराम से बैठना है, फिर भी जल्दबाजी. पता नहीं क्या करता है समीर. 1/y और 1/y दोनों में 1/x और दोनों में 1/y आ रहा है. सो लेट 1/x को ले लो u और 1/y को ले लो v. a और b से बाहर निकलो तो ये हो जाएगा u/2 प्लस ये हो जाएगा v/3 इज इक्वल्स टू 2. एलसीएम आ जाएगा 6. 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 2. तो 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू आ जाएगा 12. 3u प्लस 2v बराबर आ जाएगा 12. वैसे ही u/3 प्लस v/2 बराबर हो जाएगा 13/6. उधर ले आओगे तो 2u प्लस 3v/6 बराबर 13/6. अगर 7 हो, ये पूरे के नीचे 6 है तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा. 2u प्लस 3v बराबर हो जाएगा 13. ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी. 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 12 और सेकेंड आ जाएगी 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 13. ध्यान से देख लीजिएगा. अब ये लीनियर इक्वेशन है, u की पावर 1 है और v की पावर भी 1 है. फटाफट से सॉल्व कर दो ना यार, मेरा क्यों वो कर रहे हो. ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से, तो 6u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 24. 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 13. 3 जा 39. 7 हो तो माइनस 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 कैंसिल. 5v इज इक्वल्स टू -15 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अगर ये -5v तो v बराबर -15 अपॉन -5 तो दैट इज 3. पुट v इज इक्वल्स टू 3 इन 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 12. तो 3u प्लस 2 इंटू v की वैल्यू आ रही है 3 इज इक्वल्स टू 12. 3u प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12. 3u इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6. 3u इज इक्वल्स टू 6. तो ये मेरा काम है नहीं, कैलकुलेशन तो आपको ही वहां करनी है. तो u बराबर हो जाएगा 6/3. तो u बराबर हो जाएगा 2. अब जो u था वो 1/x था. तो 1/x बराबर 2. तो 1 बराबर 2x. तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2. वैसे ही v बराबर 1/y था. v की वैल्यू 3 बराबर 1/y. तो 3y बराबर 1. तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/3. इसमें x की वैल्यू आ रही है 1/2 और y की वैल्यू आ रही है 1/3. ये सवाल एक ही फ्रेम में सॉल्व हो गया हमारा. तो पहले सवाल समझ आया होगा कि इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करो और फिर इसका सोल्यूशन निकालो. तो पहले कन्वर्ट किया, फिर इसका सोल्यूशन निकाला. ये करने के बाद अगर क्लास 7 है तो हम सेकंड पार्ट पे आएंगे. √x ऑब्वियसली अपॉन में √x अपॉन में √y अपॉन में √y. ये लीनियर इक्वेशन नहीं है तो लेट 1/√x को ले लो u
1/√y को ले लो v, बट ठंडे दिमाग से। तो 2 ऊपर है इस बार, 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2, ऊपर 4u माइनस 9v इज इक्वल्स टू -1। 2 होता है 2 इंटू 1, 4 होता है 2 इंटू 2, एक 2 दोनों के पास है, तो ये वाला 2 ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से, नीचे वाली इक्वेशन को 1 से। 4u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 4, 4u माइनस 9v इज इक्वल्स टू -1। प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, बाय बाय। प्लस 9 और प्लस 6 इज 15v इज इक्वल्स टू 5, तो v इज इक्वल्स टू 5/15। तो ध्यान से देखना, v इज इक्वल्स टू 1/3। अब जैसे आया, पुट v इज इक्वल्स टू 1/3 n 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2, 2u प्लस 3 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 2, 3 से 3 कट गया, 2u प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, 2u इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, 2u इज इक्वल्स टू 1, तो u इज इक्वल्स टू 1/2। u और v पे पिक्चर खत्म नहीं होगी, u जो था वो 1/√x था, जो u है वो 1/√x इज इक्वल्स टू 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 बराबर आ जाएगा √x। √x हटाने के लिए करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा √x का स्क्वायर। √x का स्क्वायर होता है x और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो x की वैल्यू आ गई 4, v बराबर आया हमारा 1/3, v बराबर है 1/√y इज 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इज इक्वल्स टू √y, दोनों तरफ स्क्वायरिंग होगी, तो 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू √y का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, √y का स्क्वायर होता है y, तो y की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 2, करो मुझे फ्री, ये था इसका। अब इसका करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में, यार सर ये तो लीनियर इक्वेशन है, हो जाती लीनियर इक्वेशन अगर ये x डिनोमिनेटर में ना होता तो 4 इंटू 1/x, ये एक्स्ट्रा ऐसे स्टेप कर रहा हूं, तुम ये स्टेप अवॉइड कर सकते हो, इज इक्वल्स टू 14, 3 इंटू 1/x minus 4y is equals to 23. So let 1/x is equals to capital A. 1/x को A ले लो, तो पहली इक्वेशन हो जाएगी 4a प्लस 3y is equals to 14, दूसरी हो जाएगी 3a माइनस 4y is equals to 23। क्लास बोलेगी सर ऊपर 3 नीचे 4, 12a प्लस 9y is equals to 42, नीचे 12a माइनस 16y इज इक्वल्स टू 46 का डबल 92 होता है मेरे ख्याल से, 4 3 12, हाँ, माइनस प्लस माइनस। अब तक ये तो पता चल गया होगा कि सर की कैलकुलेशंस कोई बहुत बढ़िया नहीं है, ये से ये गया, प्लस 9y प्लस 16y इज 25y, 25y इज इक्वल्स टू माइनस 50, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 50 अपॉन 25, दैट इज -2। अब हमारी y की वैल्यू आ गई -2, सो पुट y इज इक्वल्स टू -2n 4a प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14, 4a प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 14, 4a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 14, 4a इज इक्वल्स टू 14 प्लस 6, 4a इज इक्वल्स टू 20, a इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 4, 5, a इज इक्वल्स टू 5, a था 1/x, तो 1/x इज इक्वल्स टू 5, तो 1 इज इक्वल्स टू 5x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/5। द वैल्यू ऑफ x इज 1/5। अगर ध्यान से देखें तो 20 बिल्कुल सही आ रहा है, ऐसे ही वेरीफाई भी कर लिया। ये था सवाल नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पे आएंगे, श्योरली लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेट 1/x माइनस 1 को ले लेंगे u और 1/y माइनस 2 को ले लेंगे v। ध्यान देना u और v, तो ये पहला हो जाएगा 5u प्लस v इज इक्वल्स टू 2, 6u माइनस 3v इज इक्वल्स टू 1,
ऊपर वाले को 6 से, नीचे वाले को 5 से, 30u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 12, 30u माइनस 15v इज इक्वल्स टू 5, साथ में हो तो माइनस प्लस माइनस, बाय बाय, 15 प्लस 6 इज 21v इज इक्वल्स टू 7, 12 में से 5 जाएगा 7, तो v की वैल्यू 7/21, तो v इज इक्वल्स टू 1/3, 7 1 जा 7 3 जा, v की वैल्यू 1/3, पुट v इज इक्वल्स टू 1/3 इन, जो इजी इक्वेशन लग रही है मेरे को ये लग रही है, 5u प्लस v इज इक्वल्स टू 2, तो 5u प्लस v की वैल्यू आ रही है 1/3, 1/3 इज इक्वल्स टू 2, 5u इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1/3, 5u इज इक्वल्स टू एलसीएम आ गया 3, 6 माइनस 1, 5u इज इक्वल्स टू 5/3, 5 से 5 गया, u इज इक्वल्स टू 1/3। अब अगर u की बात करें तो 1/x माइनस 1 इज 1/3, तो ये इधर ले आओ, 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 1, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1, x की वैल्यू आ गई क्या 4। अब जैसे ही x की वैल्यू 4 आई वैसे ही v का है हमारा 1/3, 1/3 था v, और v बराबर था 1/y माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, तो y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2, y इज इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। आप देखो कि बहुत कम टाइम में हो रहा है, इन क्वेश्चंस को करने में 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 2-3 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, मतलब हमें अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। ये वाला सर लीनियर इक्वेशन ही तो है, मैंने कहा नहीं, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x और y, तो डिग्री इसकी 2 हो गई, तो इसमें हम एक स्टेप लगाते हैं जिसे बोलते हैं अलग अलग। अलग अलग स्टेप मींस आने वाले टाइम में मैं इसे ए करके बोलूंगा, 11th और 12th मैथ्स में बहुत काम आता है। 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5, तो ये हो जाएगा 7/y माइनस 2 अपॉन एक्स, क्योंकि x से x गया, y से y गया, इज इक्वल्स टू 5। ये एक इक्वेशन आ जाएगी, 7/y माइनस 2 अपॉन एक्स। कोई ऐसा नहीं है कि x पहले आए या y बाद में आए, दूसरे वाली को करो, दूसरे वाले को करोगे तो 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 15, 8/y प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 15, काय को x से x गया, y से y गया, लेट 1/y इज इक्वल्स टू u, 1/x इज इक्वल्स टू v, तो 7u माइनस 2v इज इक्वल्स टू 5, दूसरा आ गया 8u प्लस 7v इज इक्वल्स टू 15। क्लास में तो मैं कभी ना कराऊं, क्लास में कभी ना कराऊं, बट चलो करा देता हूं तुम्हें। ऊपर वाले को 7 से, नीचे वाले को 2 से, 7 7 जा 49u माइनस 7 2 जा 14v इज इक्वल्स टू 35, 8 2 जा 16u प्लस 14v इज इक्वल्स टू 30। सीधा सीधा बाय बाय हो रहा है, क्योंकि मैंने यहां पर माइनस और ये प्लस का साइन का ध्यान नहीं रखा था, सिर्फ नंबर वाला न्यूमेरिक कोफिशिएंट उठाया था। दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 65u इज इक्वल्स टू 65, तो u इज इक्वल्स टू 65 अपॉन 65, दैट इज 1। तो u की वैल्यू 1 डालेंगे कहां पर, पुट इन जो इजी इक्वेशन है 7u माइनस 2v इज इक्वल्स टू 5, 7 इंटू 1 माइनस 2v इज इक्वल्स टू 5, 7, ये प्लस 5 उधर जाके माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2v, तो 2 इज इक्वल्स टू 2v, तो v की वैल्यू आ गई 2/2, दैट इज 1। अब u जो था वो था 1/y और v जो था वो था 1/x, तो u की वैल्यू 1/y इज इक्वल्स टू u की वैल्यू आई है 1, तो y इज इक्वल्स टू 1 आ गया। v जो है वो 1/x है, v की वैल्यू भी आई है 1 बराबर 1/x, तो x भी बराबर आ गया 1 और y भी बराबर आ गया 1। ये इसका 5th पार्ट था। 6th पार्ट को मैं एज इट इज सॉल्व कर सकता हूं, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके, बट उनकी जो पहले वाली बात है वो वाली बात पे हमारे मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि हमें से लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है। तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिग्री 1 नहीं है, डिग्री 1 से ज्यादा है। तो यहां पर ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6। जो एक्स वाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाकर क्या हो गया, डिवाइड। तो x से x गया तो क्या बचा, 6 अपॉन वाई प्लस y से y गया प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 6। अच्छा बच्चा बोलेगा सर 3 कॉमन आ रहा है, 2 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 6। बेटा आज की हुई मेहनत कभी ना कभी तो काम आएगी, ये बात याद रख लेना। अब सेकेंड इक्वेशन में भी 2x अपॉन एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5। तो हो जाएगा 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 5। अगर इसको ध्यान से देखें तो वही सेम इक्वेशन है। लेट 1 अपॉन वाई को ले लो u और 1 अपॉन एक्स को ले लो v। तो जो पहली इक्वेशन है वो बन जाएगी 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड बन जाएगी 2u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 5। अब एक अच्छा बच्चा इसको देखेगा कि सर वहां जो कॉमन लिया था ना उसने हमारी मदद कर दी, सीधे का सीधा 2 से 2 एलिमिनेट हो गया। तो हर अच्छा काम आगे जाके काम आएगा, हर आज की हुई गलती कल सिखाएगी तो सही बट इंपैक्ट भी देगी। तो थोड़ा ध्यान दे लेना, ये से ये गया माइनस वी इज इक्वल्स टू -3, v इज इक्वल्स टू आ गया 3। सो पुट v इज इक्वल्स टू 3 इन 2u plus 3v is equals to 2, 2u plus 3 into 3 is equals to 2, 2u plus 9 is equals to 2, so 2u is equals to 2, if I am not wrong, -7। तो u की वैल्यू आ गई 2 minus 9 -7 अपॉन 2, ये u की वैल्यू आई है। तो u था 1 अपॉन y इज इक्वल टू -7 अपॉन 2, तो 2 इज इक्वल्स टू -7y, y की वैल्यू आ रही है -2/7 और v जो था वो था 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन 3। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा डाउट लग रहा है कहीं मैंने क्वेश्चन गलत ना उतार दिया हो, कि अपने पे थोड़ा सा यहाँ मेरे को विश्वास की थोड़ी कमी होती है। ठीक है, 3.6 का 6th पार्ट एक बार चेक कर लेते हैं। हे रब, x की वैल्यू 1 आ रही है और y की वैल्यू 2 आ रही है। मैंने कौन सा पार्ट किया है, 6th पार्ट ना। x की वैल्यू 1 आ रही है और y की वैल्यू 2 आ रही है भैया। अब गलती ढूंढो ध्यान से। मिल गई गलती, मिल गई गलती। जब यहां से 3 कॉमन लिया था तो यहाँ पे 1 आना था, सारा गड़बड़ कर दी। कैलकुलेशन कैलकुलेशन जस्ट कैलकुलेशंस। सॉरी गाइस, थोड़ा ध्यान दीजिए, कभी नहीं करा ना ध्यान से। तो आगे आएगा फर्स्ट इक्वेशन विल बी, अगर साथ हो तो दैट विल बी 2u प्लस v इज इक्वल्स टू 2, 2u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 5। कॉमन लेने का फायदा तो हुआ बट लापरवाही की वजह से गए। -3v इज इक्वल्स टू -3, v इज इक्वल्स टू -3 अपॉन -3, v की वैल्यू 1 आ गई। पुट v इज इक्वल्स टू 1 इन किसमें, 2u प्लस v इज इक्वल्स टू 2, तो 2u प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, u इज इक्वल्स टू 2 minus 1, u इज इक्वल्स टू 1, ये 2u, तो u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। अब जो u है वो है 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू आ गई 2, ये इधर और ये इधर, और जो v है वो है 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1, तो 1 इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू हमारी 2 आ गई। दिस इज हाउ वी हैव प्रोसीडेड। थोड़ा सा यहाँ यार सॉरी यार। अगला क्वेश्चन बच्चा बोलेगा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन है। लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को ले लो u, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ले लो v, तो ऊपर वाली इक्वेशन हो जाएगी 10u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 4। अगर कॉमन ले लो तो बल्ले बल्ले है, 2 कॉमन, 5u प्लस v
इज इक्वल्स टू 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो 5u प्लस v इज इक्वल्स टू 2, पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन जो है वो है 15 x प्लस वाई को लिया u माइनस 5v इज इक्वल्स टू -2, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। पहले यहां तक कर लो और इसके बाद आगे जा सकते हो, खुद करो। 5u प्लस v इज इक्वल्स टू 2, 15u माइनस 5v इज इक्वल्स टू -2। ऊपर मैंने इसका कोफिशिएंट 5 ले रहा हूं सिर्फ, और इसका कोफिशिएंट 1 ले रहा हूं, तो हो जाएगा 25u प्लस 5v इज इक्वल्स टू 10, 15u माइनस 5v इज इक्वल्स टू -2, ये से गया 40u इज इक्वल्स टू 8, तो u इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 40, तो u इज इक्वल्स टू 1/5। जैसे u 1/5 आया, पुट u इज इक्वल्स टू 1/5 n, कहाँ डालें, इजी वाली इक्वेशन। 5u प्लस v इज इक्वल्स टू 2, तो 5u प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू 2, तो 5u इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1/5, 5u इज इक्वल्स टू 5 एलसीएम 10 माइनस 1, 5u इज इक्वल्स टू 9/5, तो u बराबर हो जाएगा 9/25। जरूरी नहीं कि सारी वैल्यूज बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी सीधी आए, u जो था तो वो था 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/5, तो 5 बराबर हो जाएगा x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई, और जो u ये जो हमारा u आया है, जो सेकेंड वैल्यू आई है, हमारे u की वैल्यू मैंने गलती, जब एक कैलकुलेशन गलत हो तो सारी गलत हो जाती है। u इज इक्वल्स टू 1/5 है, तो u की वैल्यू जो 1/5 डालेंगे कहां पर, 5u प्लस v इज इक्वल्स टू 2, तो 5 इंटू 1/5 प्लस v इज इक्वल्स टू 2, 5 से 5 गया, 1 प्लस v इज इक्वल्स टू 2, तो v की वैल्यू आ गई 2 माइनस 1, v की वैल्यू आ गई 1, v की वैल्यू थी 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये उधर ले आओगे तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। अब एक इक्वेशन है, थोड़ी सी कम जगह में कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और एक है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये से गया 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 में डालो तो 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। थोड़ा सा वो हो रहा है, प्रेशर हो जाता है, इसमें ध्यान दे लेना कि कैलकुलेशन का ध्यान देके चलना। ये था इसका 7th पार्ट। इसका 8th पार्ट आई डोंट थिंक सो कि बहुत बड़ा है, बट सिर्फ करना क्या है, मेरे बच्चों को आइडिया लग गया होगा। 1/3x प्लस वाई को ले लो u, 1/3x माइनस वाई को ले लो v, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू u, 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू v, तो पहली हो जाएगी u प्लस v इज इक्वल्स टू 3/4, 4 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके, 4u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 3, इसको मान लो इक्वेशन 1। दूसरी वाली हो जाएगी u/2 माइनस v/2, दोनों में 2 है, इज इक्वल्स टू माइनस 1/8। ध्यान से देखना, पहले आएगा 2 एलसीएम u माइनस v इज इक्वल्स टू माइनस 1/8, 2 1 जा 2 4 जा, क्योंकि पूरे के नीचे था, अब ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 4u माइनस 4v इज इक्वल्स टू माइनस v। अब हमारे पास एक इक्वेशन है 4u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 3, एक इक्वेशन है 4u माइनस 4v इज इक्वल्स टू -1, ये से ये कैंसिल, 8u इज इक्वल्स टू 2, तो u की वैल्यू 2/8 दैट इज 1/4, u की वैल्यू आ गई 1/4। थोड़ा जल्दबाजी में ना जा रहा हूं, अब u की वैल्यू कहां डालें, 4u माइनस 4v इज इक्वल्स टू -1, 4 इंटू 1/4 माइनस 4v इज इक्वल्स टू -1, 4 से 4 गया, 1 माइनस 4v इज इक्वल्स टू -1, माइनस 4v इज इक्वल टू -1 -1, माइनस 4v इज इक्वल्स टू -2, तो v इज इक्वल्स टू -2/-4 दैट इज 1/2, तो v की वैल्यू आ गई 1/2। अगर साथ हो तो v की वैल्यू आ गई 1/2, u की वैल्यू थी 1/4, u था 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/4,
v था 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3x माइनस वाई, 4 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3x प्लस वाई। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अगर क्लास देखे तो ये से ये गया, 6x इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू 6/6 दैट इज 1। पुट x is equals to 1 in 3x plus y is equals to 4, 3 into 1 plus y is equals to 4, 3 plus y is equals to 4, y is equals to 4 minus 3, y की वैल्यू भी क्या आ गई 1। कैलकुलेशंस का थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये करने के बाद हमारे पास ये मेन और वर्क वाला काम आ जाता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट है तो करना पड़ेगा ना। वो कहते हैं 2 men and 5 women can finish a work of embroidery in 4 days. तो while 3 women and 6 men can finish the work in 3 days. तो सबसे पहले एक बात करता हूं, मैं एक आदमी को लेकर आया और उसने बोला भाई साहब ये काम मैं 5 डेज में कर दूंगा, ये काम मैं 5 डेज में कर दूंगा। उस एक मैन ने कहा, तो मैंने कहा एक काम कर, तो 1 डे में तू कितना कर देगा? तो उसने कहा 1 डे में 1/5 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 5 डेज में एक पूरा काम हो जाएगा, तो 1 डे में मैं कितना काम कर पाऊंगा? 1/5। सीधी सी बात है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आप उसे कोई काम देते हो, वो कहता है कि मैं पूरा काम 2 दिन में कर दूंगा। एक आदमी आया और उसने कहा मैं 2 डेज में पूरा काम कर दूंगा, तो इसका मतलब 1 डे में कितना काम कर पाऊंगा? 1/2। पूरे काम का आधा आज हो जाएगा, आधा कल हो जाएगा। तो एक बंदा आता है और वो कहता है कि मैं 100 डेज में पूरा काम कर दूंगा, तो 1 डे में कितना काम करेगा वो? 1 डे में वो करेगा 1/100 ऑफ अ जॉब। 1/100 ये टारगेट होता है कि एक दिन में इतना काम करना है। तो अब अगर 7 हो, एक दिन की बात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? लेट दी वन मैंस, चलो शुरू से कराता हूं। लेट अस assume that a man can finish the work in X days. Let us assume that a woman can finish the work in Y days. कि पूरा काम आदमी कह रहा है मैं X दिनों में कर दूंगा, वो कह रहे हैं कि औरतें कह रही है मैं Y days में कर दूंगी। So therefore one man's 1 day work, एक दिन में एक आदमी कितना काम कर पाएगा? 1/x। तो 1 वुमेन्स 1 डे वर्क विल बी 1/y। आदमी के एक दिन का काम 1/x हो जाएगा, औरत के एक दिन का काम 1/y हो जाएगा। अब क्योंकि यहां पर 2 मैन है, तो 2 into 1/x प्लस 5 वुमेन है, तो 5 into 1/y करके काम हो रहा है 4 दिन में। मतलब एक दिन में कितना हो रहा है? 1/4। और अगर 3 वुमेन ले ली जाए, 3 वुमेन पहले बोला है, तो 3 into 1/y प्लस 6 मैन बोला है, 6 into 1/x, तो 3 दिन में काम हो जाएगा। तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/3। ये करके आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी और आप वो उसे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अगला सवाल करने से पहले अगर आपको ब्रेक चाहिए हो तो आप ब्रेक ले सकते हो, बिकॉज अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है रूही कवर्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। मतलब उसको अपने घर जाने के लिए ट्रेन भी लेनी पड़ती है और बस भी लेनी पड़ती है। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometers by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometers by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. तो अब कंसेप्ट को पहले समझो, कहने का मतलब क्या है। वो कह रहे हैं रूही को अपने घर जाने के लिए, हाउस जाने के लिए टोटल डिस्टेंस जो है वो 300 किलोमीटर है। तो व्हाट शी डज इज वो ट्रेन भी लेती है
और वो बस भी लेती है। और वो कहते हैं इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर्स बाय ट्रेन, किलोमीटर्स है तो डिस्टेंस ले लिया, 60 किलोमीटर्स बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, तो ऑटोमेटिकली बस का डिस्टेंस हो जाएगा 240 किलोमीटर्स, क्योंकि टोटल 300 है, 300 में से 60 ट्रेन, और हमसे मांगा गया फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन ले लो x किलोमीटर्स पर आवर, स्पीड ऑफ द बस ले लो y किलोमीटर्स पर आवर। चाहो तो यहां पर एक लाइन लाइन में दोनों लिख लेना। तो ट्रेन का जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 60 अपॉन x, और जो बस का टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 240 अपॉन y। बट वो कह रहा है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर्स टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस, शी टेक्स 4 आवर्स। शी टेक्स क्या बेटा 4 आवर्स, मतलब अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, 240 किलोमीटर बस से जा रही है, तो वो 4 घंटे ले रही है। मतलब T1 प्लस T2 इज 4 आवर्स, मतलब 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इज इक्वल्स टू 4। चाहो तो छोड़ सकता हूं यहां पे, बट नहीं, कॉमन आ रहा है 4, 15 अपॉन x प्लस 60 अपॉन y इज इक्वल्स टू 4। ये 4 से 4 कट जाएगा, 15 इंटू 1 अपॉन x प्लस 60 इंटू 1 अपॉन y बराबर आ गया 1। ये बनी इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन के लिए मैं अभी आपको एक हिंट दे देता हूं। ट्रेन और बस D1 D2 S1 S2 T1 T2 एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो, आसान नहीं है, मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा। वो कह रहे हैं इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर्स बाय ट्रेन, तो ऑटोमेटिक सी बात होगी, अगर 100 किलोमीटर्स बाय ट्रेन है, अगर ट्रेन से 100 है तो बस का ऑटोमेटिकली कितना हो गया 200 किलोमीटर। ट्रेन की स्पीड ले ली x किलोमीटर्स पर आवर, बस की स्पीड है y किलोमीटर्स पर आवर, ट्रेन का टाइम है 100 अपॉन x आवर्स, बस का टाइम है 200 अपॉन y आवर्स। शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट नहीं ले रही, 10 मिनट ज्यादा ले रही है। ये इस क्वेश्चन का वो वाला ट्विस्ट है जो नानी याद दिला देगा। मतलब T1 प्लस T2 10 मिनट नहीं है, 10 मिनट ज्यादा है। तो पहले कितने लग रहे थे 4 घंटे, तो 4 घंटे 10 मिनट को कैसे लिखेंगे, ये घंटे 10 मिनट को लिख देंगे 10 अपॉन 60, 4 आवर्स 10 अपॉन 60, 1 जा 6 जा 4 1 बाय 6, 6 4 जा 24, 25 बाय 6, मतलब T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 25 बाय 6। ये ध्यान से देख लो, पहले यहां तक लिख लो फिर आगे चलना। बच्चे ने कहा T1 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। देखा जाए तो 100 कॉमन आ रहा है, बट क्योंकि यहां पे 25 है तो सिर्फ 25 कॉमन लूंगा, तो 4 अपॉन x प्लस 8 अपॉन y इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। अच्छा बच्चा बोलेगा 25 से 25 गया, ये 6 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 6 इंटू 4 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1, तो हो जाएगा 24 अपॉन एक्स प्लस 48 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1। ये बनेगी सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को आप स्वयं सॉल्व करेंगे और x और y की जो वैल्यू आएगी वो स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस आएगी। शायद पूरे साल में एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो, कोई चैप्टर ना हो जिसकी मैं आपको वो कराऊं मिसलिनियस, बट इस चैप्टर की मिसलिनियस कराना आवश्यक है। उसमें 8 क्वेश्चंस हैं। जाने से पहले 8वें क्वेश्चन को मदद देकर जा रहा हूं, मदद नहीं कर रहा, आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट। ध्यान से देख लो, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ए बी सी डी, एंगल ए दे रखा है 4y प्लस 20, एंगल बी दे रखा है यहां पर 3y माइनस 5, एंगल सी दे रखा है माइनस 4x, और एंगल डी, ये डी है, दे रखा है माइनस 7x प्लस 5, और वो बोल रहे हैं फाइंड द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इस एक्सरसाइज में पूरा नहीं कराऊंगा,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए प्लस एंगल सी होगा 180 डिग्री। काय को एक प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो एंगल ए की जगह 4y प्लस 20 प्लस सी की जगह माइनस 4x इज इक्वल्स टू 180, माइनस 4x पहले लिख दिया प्लस 4y इज इक्वल्स टू 180, ये 20 उधर चला जाएगा, माइनस 20 माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 160, छोड़ सकता हूं नहीं छोड़ूंगा, माइनस x प्लस y इज इक्वल्स टू 160, 4 1 जा 4 40 जा माइनस x प्लस y इज इक्वल्स टू 40। ये इक्वेशन बनी है इन दोनों को यूज करके, इन दोनों को यूज करके इक्वेशन तुम बनाओगे, तुम सॉल्व करोगे और तुम आंसर इसका लेकर आओगे अपने आप से। इतना करना पड़ेगा। इसी में सेवंथ क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जो ट्यूशन वाले सर होते हैं वो भर देते हैं अपने असाइनमेंट को इस तरीके के क्वेश्चन से। ध्यान से देख लीजिए, ये है qx माइनस पी वाई इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। इस प्रकार के 4 पार्ट्स हैं, तो मैं अभी एक पार्ट करा रहा हूं और बाकी 3 पार्ट आपको करने के लिए दे रहा हूं। तो रूल अभी भी वही है, ऊपर वाले को x के कोफिशिएंट से, नीचे वाले को भी x के कोफिशिएंट से। तो पी क्यू एक्स, अगर ध्यान से देखो, अब थोड़ा डायरेक्टली करूंगा, प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। बस थोड़ा सा स्मार्ट चलना। नीचे वाले को करूंगा तो पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई। मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, पी क्यू एक्स आ गया, पी क्यू एक्स आ गया, मैं इसको काट दूंगा आराम से। पी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू पी इंटू पी स्क्वायर है। अब पी स्क्वायर है ना, तो पी स्क्वायर को अलग लिख दो क्योंकि ऊपर कोई पी स्क्वायर वाला नहीं है, और पी इंटू क्यू इज पी क्यू। बस ये इसका कैच था। सेम टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिखो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल, बच्चा बोलेगा ये क्यू स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई। तो क्यू स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू, ये भी कट गया, ऊपर क्या आ रहा है माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बच्चा बोलेगा वाई कॉमन आ रहा है, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो बचेगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये से ये कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई -1। जैसे ही y की वैल्यू -1 आई, हमारे पास है पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। तो पी एक्स प्लस क्यू, वाई की वैल्यू आई है -1 इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू बिकॉज y इज इक्वल्स टू -1। तो पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। स्मार्ट हो तो ये इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट काटो। अब बड़े हो गए हो, पी एक्स इज इक्वल्स टू पी, तो x इज इक्वल्स टू पी बाई पी। x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। द वैल्यू ऑफ x इज 1, द वैल्यू ऑफ y इज 1। मैं नहीं कह रहा बाकी पार्ट्स खुद से करो, नहीं, जो लगेगा मैं पूरा कराऊंगा। इसी में अगर साथ हो तो कहीं पे एक क्वेश्चन दे रखा है 5th, वो कहता है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल 3 इज इक्वल्स टू, जल्दबाजी, तुम्हारे सर को इतनी जल्दबाजी रहती है, एंगल सी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी। फाइंड द एंगल्स। जिस बंदे ने, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ द पीपल, वन हु सीज प्रॉब्लम इन एवरी सिचुएशन एंड वन हु सीज सॉल्यूशन इन एवरी प्रॉब्लम। सो दैट इज द डिफरेंस। अब आप इसको कैसे देखते हो? बट वैसे एक नॉर्मल बंदा बोलेगा सर यहाँ तो 3 वेरिएबल आ जाएंगे क्योंकि एंगल ए भी है, बी भी है, 3 भी है, सी भी है। तो मैंने कहा सबसे पहले लिखो लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू एक्स, एंगल बी इज इक्वल्स टू वाई, एंगल सी इज इक्वल्स टू मत लिखना क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये हो जाएगी एंगल सी इज इक्वल्स टू
3 टाइम्स बी, बी की जगह लिख दिया y, या फिर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस वाई। तो अगर हमने थोड़ी सी पेशेंस रखी हो तो एंगल C की जगह हम लिख सकते हैं 3y, या फिर एंगल C की जगह हम लिख सकते हैं ये। तो क्या लिखें आप बताओ? बच्चा कहेगा भैया शरीफों वाला लिखो, एंगल C की जगह लिख दो 3y। अब क्या, अब हमारे पास ये चीज दे रखी है, मतलब हमने कहा इन दोनों को सामने रखते हैं, 3y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y। 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो गया, 2x प्लस 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन आ गई। और किसी भी ट्राइंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 3y इज इक्वल्स टू 180, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 180, और 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई इसकी दोनों इक्वेशंस, जिनको सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकालो, और x और y की वैल्यू निकालने के बाद एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी निकालना। फिलहाल के लिए, और समीर सर इज एंडिंग दिस लेक्चर राइट नाउ राइट हियर, ताकि आप लोग अच्छा कर सको। फिलहाल अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा मेरे दिल के पास है, और सातवें के बचे कुछ पार्ट्स, और छठा ग्राफ वाला है। तो ग्राफ वाला ट्राई जरूर करके रखना, एक आएगा जरूर। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।